क्लास 12th हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र है। आज की इस क्लास में इस मॉडल प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और सेम इसी पैटर्न पे आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखें और जो भी प्रश्न बताए जाते हैं इनको आप ज़रूर से तैयार करें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे और आपका पूर्णांक होगा 100 नंबर का। शुरू। प्रश्न पत्र आपका 2 खंड में है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। जो भी अथवा करके दिया होगा उसके प्रश्न आप 2 में से 1 कर सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला खंड आपका आता है, खंड का पहला प्रश्न है, आपके गद्य के इतिहास से रिलेटेड 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रश्न है का उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं गोकुलनाथ दामोदर शर्मा, नाभादास, मुंशी सदासुख लाल। प्रश्न खा भारतेंदु युग की पत्रिका है कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। तो भारतेंदु युग की पत्रिका जो है कवि वचन सुधा है। ऑप्शन नंबर पहला जो इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर घ है हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ सन 1918 में, 1900 में, 1936 में, सन 1938 में। सही आंसर है इसका 1918 में जो है वो द्वितीय प्रश्न है तीसरा, सेवा सदन के रचनाकार हैं जैनेन्द्र अज्ञेय, प्रेमचंद्र, हरि कृष्ण प्रेमी। तो सेवा सदन के रचनाकार जो हैं वो प्रेमचंद्र हैं। प्रश्न दूसरा, आपके पद्य के इतिहास से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा और 1 नंबर का आपका ये भी जो है प्रश्न 1 नंबर के आपके ये पूछे जाएंगे। अब जैसा कि प्रश्न है दूसरे का है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है कीर्ति लता विशल देव रासो अल्लाहाड़ पद्मावत। पद्मावत आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न खा है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से या कृष्ण भक्ति शाखा से। इसका सही आंसर है कृष्ण भक्ति शाखा से अष्टछाप के कवियों का संबंध है। प्रश्न गा है, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं केशवदास, कबीरदास, सूरदास, कविवर बिहारी। प्रश्न घा, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा है काव्य, उपन्यास, निबंध, कहानी। तो ऑप्शन नंबर का काव्य जो है सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5वां सबसे लास्ट प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं कथन है आचार्य हजारे प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारे वाजपेयी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो का ये कथन है। तो इस तरह से आपने देखा सबसे पहले आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न गद्य और पद्य के इतिहास से। प्रश्न नंबर तीसरा आपका 10 नंबर का प्रश्न होगा जो कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए होंगे जिनका उत्तर आपको देना है। तो
5 प्रश्न इसी गद्यांश से रिलेटेड दिए जाएंगे, जिसमें एक प्रश्न तो आपका आता ही है, जिसमें गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम पूछा जाता है। तो सब ये आपको ज़रूर से तैयार करना है सभी चैप्टर के। 10 नंबर का आपका प्रश्न है, ये गद्यांश पूछा गया है आपके पहले चैप्टर यानी राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, और इसके लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। प्रश्न दूसरा जो है पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो अंडरलाइन है इसका आपका व्याख्या करना है। प्रश्न आपका कोई भी गद्यांश पद्यांश हो, आपको पाठ का नाम लिखने को ज़रूर आता है और उसके लेखक का नाम। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों के जो हैं पाठ के लेखक का और पाठ का नाम ज़रूर से तैयार करें, जिससे कि आपके 2 नंबर इससे मिलेंगे। प्रश्न दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न तीसरा, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। तो आपका प्रश्न जैसा कि सीरियल से जैसे जो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आपको गद्यांश के पहले ही देखने को मिलेगा। जैसा कि सबसे पहली लाइन में गद्यांश के आपको इसका उत्तर देखने को मिल रहा है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदव्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलित से अवरोध एवं स्थिति प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आप इसका उत्तर पहले ही देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, चौथा प्रश्न है, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। उसके आगे आप देखेंगे तो जिस प्रकार जल के प्रवाह अनेक नदियों के रूप में मिलकर, उसके थोड़ा आगे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। फिर सबसे लास्ट वाला जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। प्रश्न है, राष्ट्र जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं। तो उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन के अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त कर रही हैं। सबसे लास्ट में इसका भी उत्तर आप देखेंगे। और फिर दूसरा गद्यांश आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, दो आपके फिक्स हैं। उसके बाद है प्रश्न दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करें। जो भी प्रश्न रेखांकित हैं, जैसा कि ये पद्यांश जो है, नील परिधान वीज सुकुमार, ये श्रद्धा मनु चैप्टर का है ये पद्यांश, और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। फिर आप पूछा गया है प्रश्न तीसरा, मेघवन गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है। तो पद्यांश में आपके अलंकार रस छंद इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा। फिर चौथा है, नील वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है। तो आपको पद्यांश पढ़ना है, उसके बाद ही आप इसका उत्तर लिख पाएंगे। प्रश्न है पांचवा, परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए। तो इस तरह से आपके पद्यांश से रिलेटेड 5 प्रश्न होंगे। अथवा करके आपको फिर से एक पद्यांश दिया है। ये पद्यांश है, इस धारा से जग का क्रम शाश्वत, नौका विहार चैप्टर का ये है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। 5 प्रश्न इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 जो है आपका, लेखक के जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का आपका ये प्रश्न देखने को मिलेगा। ये तीनों ही लेखक बहुत ही बार इनकी जीवनियाँ पूछी जाती हैं। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोजी सुंदर रेड्डी। 80 शब्दों में आपको इनका जीवन परिचय और कृतियाँ दोनों को ही तैयार करना है, जो कि 3 और 2 नंबर मिला के 5 नंबर की आपका ये पूछा जाएगा। 80 शब्द सीमा के अंदर ही आपको लिखना है। उसके बाद है प्रश्न खा, जो कि आपके कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। तो ये भी आपका 5 नंबर का है। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं आपके कवि, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनमें से आपको एक का जीवन परिचय लिखना होगा। आप कम से कम 5 जीवनियों को इम्पॉर्टेंट जो है तैयार करें, जिससे कि आप एक जीवनी जो है वो अच्छे से उनकी
लिख पाएँ। प्रश्न नंबर 6 जो है वो है कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। 5 नंबर का आपका कहानी से प्रश्न पूछा जाएगा। 80 शब्द सीमा है। अथवा करके आपका ऑप्शन दिया है कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस तरह का कहानी से आपके 5 प्रश्न और 5 जो है आपका जिससे कि नाटक है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो 5 नंबर का आपका ये नाटक से रिलेटेड प्रश्न जो है या तो आप चरित्र चित्रण लिखें और या आप सर्ग दिया होगा उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो ये प्रश्न जो हैं 10 नंबर के आपको कहानी और नाटक इस तरह से आपका खंड का जो है वो ख़त्म होता है। 50 नंबर का आपका जो है खंड का था। अब देखते हैं खंड खा। इसमें आपको संस्कृत के गद्यांश पद्यांश हो गए और इनके प्रश्नोत्तर संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण निबंध पत्र लेखन इन सभी से 50 नंबर पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 8 है का पहला 7 नंबर का आपका ये प्रश्न है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको संदर्भ में चैप्टर का नाम लिखना होगा। चूँकि इसमें लेखक का नाम तो लिखना नहीं होता इसलिए आप संदर्भ लिखेंगे उसके बाद उसका अनुवाद करना है जो कि 2 नंबर आपको संदर्भ और 5 नंबर अनुवाद का मिलेगा। तो इस तरह से 7 नंबर का आपका संस्कृत का गद्यांश है मालवीय जो है आपका महामना मालवी पहला गद्यांश उससे रिलेटेड और दूसरा गद्यांश भी एक है आपके पास। 2 में से आपको एक करने होंगे। 7 नंबर आपका गद्यांश का है। अब प्रश्न खा जो होगा वो श्लोक का आपको संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। 7 नंबर आपको इससे भी मिलेंगे। तो 2 श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं। 2 में से अथवा है तो आपको एक ही को करना है। तो इस तरह से संस्कृत से रिलेटेड आपके इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। आपके संस्कृत के जो लेसन्स हैं उनके प्रश्न उत्तर जो हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें कि 4 प्रश्न हैं। 4 में से आपको 2 के उत्तर देने हैं। तो 2 मिला के 4 इस तरह से 4 नंबर आपको इन प्रश्नों के उत्तर से मिलेंगे। प्रश्न नंबर 10 आपका रस छंद अलंकार से रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछा गया है। श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखना है फिर उनका उदाहरण लिखना है जिससे आपके 2 नंबर इससे मिलेंगे। अलंकार से भी 2 नंबर और छंद से भी परिभाषा और उदाहरण लिखना है जिससे आपके 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखिए। सब निबंध आपको 9 नंबर का निबंध आपको जो है निबंध से मिलेगा। ये महत्वपूर्ण निबंध है। इन पहला है बेरोजगारी समस्या और समाधान, दूसरा है सर्वधर्म समभाव, तीसरा किसी मेले का आंखों देखा वर्णन और चौथा है गोस्वामी तुलसीदास। इनमें से आपको एक निबंध पर जो है लिखना है इन पर। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 जो है वो आपका संधि विच्छेद से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि से रिलेटेड 1 नंबर का प्रश्न होगा। तो इस तरह से पावकः का संधि विच्छेद पूछा गया है। फिर प्रेजते का संधि विच्छेद और पुस्तकालयः इन 3 जो हैं वो आपका संधि विच्छेद से 3 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद आता है प्रश्न खा जो कि आपका है समास से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए जो कि आपका 2 नंबर का समास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सबसे लास्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 13 है
बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदक पत्र लिखना है। फिर शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। 8 नंबर का ये पूछा गया है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 14, जो कि आपका प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। एक नंबर का ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। और उसके बाद इस तरह से सबसे लास्ट में आपका प्रश्न होगा, निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर की आपकी विभक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह से आपका था हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस इसमें दिए गए थे। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन सभी को आप तैयार करके जाएं। और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको डाउट हो तो इसके लिए आप कमेंट करके बता